दर्शक बंधुओं, आप सभी का अभिवादन है। बंधुओं, देवभूमि उत्तराखंड के हमारे एक सुयोग्य दर्शक हैं, श्री हरेंद्र यश मडेटी। उन्होंने एक वीडियो सेक्रेट ऑफ नॉर्मल डिलीवरी लाल घाघरा के संदर्भ में प्रश्न किया था कि ये तो महिलाओं के लिए वैज्ञानिक परिधान हुआ, तो क्या पुरुषों के लिए भी कोई विशेष वैज्ञानिक परिधान है? हमने उत्तर में उन्हें वचन दिया था कि हाँ है, पुरुषों के लिए भी। एक वीडियो इस पर भी प्रस्तुत करेंगे। आज इसी पर चर्चा होगी। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर विस्तार से शेयर करने की अनुग्रह भी करें। बंधुओं, यह बार बार कहना पड़ता है कि भारत की संपूर्ण संस्कृति विज्ञानमयी है। चाहे जो प्रकरण हो, सभी विज्ञान सम्मत। तो अब भारतीय संस्कृति के परिधान विज्ञान पर चर्चा करेंगे। परिधान विज्ञान, साइंस ऑफ ड्रेसिंग। बंधुओं, भारतीय संस्कृति का परिधान विज्ञान इतना गूढ़ है कि इसे स्पष्ट करने के लिए 15 मिनट के 3-4 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। अतः संक्षिप्त प्रस्तुति करते हैं। वस्त्र धारण करना आवश्यक है। विश्व में ऐसे वस्त्र धारण किए जा रहे हैं जो उचित नहीं हैं। इनके गंभीर दार्शनिक और ज्योतिषीय दुष्प्रभाव हैं। एकल और कसाय वस्त्र, केसरिया, भगवा सबसे अधिक वैज्ञानिक है। एकल वस्त्र का तात्पर्य बिना काटे और फिर से सिले गए कपड़े पहनना। कपड़े को काटना और पुनः यथेष्ट अनुरूप सिलना बहुत व्यापक दुष्प्रभाव डालता है। पूरे विश्व में ऐसे ही वस्त्र धारण किए जा रहे हैं। क्या आपको ज्ञात है कि धारण करने वाले लोगों के अंतरंग में इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? व्यापक रूप से, विशेषकर पश्चिमी विश्व में दाम्पत्य की अस्थिरता और दाम्पत्य विग्रह, तलाक, इसका नैसर्गिक कारण यही है। कपड़े को काटना तलाक का प्रतीक है। पुनः उसको सिलकर पहनना दोबारा निकाह का प्रतीक है। काला कपड़ा पहनना मूढ़ता और विलासिता वाला है। हरा कपड़ा पहनने से यह विकार काफ़ी कम हो जाता है। अब आते हैं अपनी संस्कृति के वैज्ञानिक परिधान पर। ऋग्वेद काल में एकल कसाय वस्त्र ही धारण किए जाते थे। इसका एक वैज्ञानिक क्रम था। जन्म से लेकर यज्ञोपवीत काल तक मोटे सूत्र की करधनी धारण कराते थे। यज्ञोपवीत से 25 वर्ष की आयु तक लंगोट धारण होता था। विवाहित होने के बाद पुरुषों को मोटे फेंटे वाली धोती धारण करनी होती थी। यह क्रम क्या आपने समझा? हाथों को संबल देने के लिए एक प्राकृतिक झिल्ली होती है, जिसे पुष्ट करने के लिए
यह क्रम बनाया गया था। बालक को प्रथम साधारण करधनी, यज्ञोपवीत के पश्चात कमर कसने वाला लंगोट, थोड़ा मोटा चक्र, विवाहित होने के बाद धोती का बहुत मोटा फेंटा कमर पर बांधा जाता था। इससे नाभि के नीचे आंत की झिल्ली क्रमशः पुष्ट होती जाती थी। परिणाम यह होता था कि भारी श्रम करने पर भी आंतें कभी नहीं उतरती थी। पुरुष जीवन प्रायः श्रम प्रधान होता है, अंडकोश की वृद्धि भी नहीं होती थी। दोनों वृक्क गुर्दे मजबूत होते थे। बड़ा भारी काम करने वाले के लिए कहावत कही जाती थी, भाई गजब का गुर्दा है। हमने अपने बालकाल के ग्राम निवास में कोई भी हार्निया और अंडकोश वृद्धि का रोगी नहीं देखा। इस कटिबंध के बढ़ते क्रम से एक कृत्रिम कटिबल बन जाता है, जो परोक्ष रूप से समग्र स्वास्थ्य का रक्षण करता है। महिलाओं के लिए भी लाल घाघरा पर चांदी की 3 अंगुल चौड़ी चांदी की करधनी पहनने का विधान था, जो महिलाओं के स्वास्थ्य को सुस्त और पुष्ट रखता था। परिधान में रंगों का विस्तृत विवेचन है। समय मिलने पर प्रकरण पर कुछ और चर्चा होगी। बंधु, ऋग्वेद काल में लिपि व्यवस्था भी नहीं थी। कुछ अंग्रेजों ने जब इसे जाना तो कहा कि भारत में एक बड़ी संख्या जंगलों में चरवाहे के गीत गाती थी। वे वेद पाठ को चरवाहे का गीत समझते थे। लिपि किसी ज्ञान को लिखना पतन ज्ञान है। हम उसे विकास का या विज्ञान का भ्रम भले पाल लें, किंतु लिखा हुआ ज्ञान सर्वथा मलिन और पतित ज्ञान है। भारत महान ने पवित्र ज्ञान की लाखों वर्ष रक्षा की और लिपि बद्ध नहीं करके ही ऐसा संभव हुआ। इस प्रकरण पर भी अद्भुत वैज्ञानिक चर्चा भविष्य में संभव। बहुत लंबे कालक्रम के अंतराल में मेधा की दुर्बलता के कारण लिपि का आविष्कार किया गया। संपूर्ण वैदिक ज्ञान मूलतः अलिखित है। भारतीय संस्कृति सभी विधाओं में विज्ञानमयी है। अभी तक कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में भी साउंड, ध्वनि को फिजिक्स में ही पढ़ाते हैं। उन्हें साउंड केमिस्ट्री का बोध अभी तक नहीं है। भारत की संस्कृति में ध्वनि रसायन, साउंड केमिस्ट्री, नक्षत्र रसायन, एस्ट्रो केमिस्ट्री, रंग रसायन, केमिस्ट्री ऑफ कलर्स का गहन मर्म भरा पड़ा है बंधुओं। अस्तु, धन्यवाद मित्रों।